सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां मिलती हैं। किस वर्ग के विद्यार्थी को कितनी छात्रवृत्ति मिलती है, क्या क्या उसकी पात्रताएं हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सभी को नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो सभी विद्यार्थियों और टीचर्स के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न पूर्व मैट्रिक एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु 2023-24 हेतु छात्रवृत्ति के फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए अब की बार रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम SWATH लागू किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें जन आधार व साला दर्पण के आधार पर छात्रवृत्ति स्वतः उपलब्ध होगी। यानी जो जन आधार में डाटा उपलब्ध है उसके आधार पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो इसके लिए हमें जो संस्था प्रधान हैं उनके लिए कुछ निर्देश हैं। सबसे पहले तो हमें जो साला दर्पण पर हमारे कार्मिक टैब होता है, उस कार्मिक टैब में वर्क इंचार्ज के अंदर प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति इंचार्ज बनाया जाना है, जिसमें वो अपनी छात्रवृत्ति से संबंधित सूचनाएं दर्ज कर सके। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित दस्तावेज जन आधार एवं साला दर्पण से फेच किए जाने, आधार और जन आधार। इसके लिए क्या करना है, प्रपत्र 9 एवं लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना मॉड्यूल, जिसमें हमें आधार एवं जन आधार विवरण भरना है, पारिवारिक आय करदाता है या नहीं, प्रतिशत के साथ अंतिम कक्षा उत्तीर्ण की स्थिति क्या है बच्चे की, हॉस्टलर है या डे स्कॉलर है, EWS विवरण भरना है, BPL या विशेष BPL विवरण भरना है, सफाई व्यवसाय से जुड़ा हुआ है तो उसकी सूचना भरनी है, CWS विवरण भरना है, OBC EBC श्रेणी की आवश्यकता का विवरण भरना है और अनाथ की स्थिति, ये सारे विवरण उस मॉड्यूल में हमें भरना है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक वर्ग से है या जनजाति वर्ग से है, ये सारी सूचनाएं हमें उस मॉड्यूल में पूरी करनी है। और अब की बार छात्रवृत्ति के फॉर्म ऑटो फॉरवर्ड होंगे, इसलिए यदि कोई विद्यार्थी अपात्र है तो हमें उसे पहले अपात्र करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं जो अलग अलग वर्ग के अनुसार बच्चों को किस प्रकार छात्रवृत्ति मिलती है। तो सबसे पहले कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति SC ST के जो छात्र छात्राएं हैं उनको किस प्रकार की छात्रवृत्ति मिलती है। उनके लिए पात्रता एवं शर्तें, छात्र छात्रा अनुसूचित जाति और जनजाति का योग, छात्र छात्रा राजकीय विद्यालय और राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत हो। माता पिता की आय है वो टैक्स से ज़्यादा न हो, यानी आयकर दाता न हो। बच्चे को किसी भी प्रकार के अन्य स्रोत से, राजकीय सार्वजनिक या धार्मिक स्रोत से किसी भी प्रकार की अन्य छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। यदि विद्यार्थी को कहीं दूसरे क्षेत्र से छात्रवृत्ति मिल रही है तो ये छात्रवृत्ति उसको नहीं मिलेगी। और विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो। किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति को केवल 1 वर्ष के लिए उपलब्ध होगी, यानी यदि कोई विद्यार्थी दोबारा उसी क्लास में आता है तो उसे दूसरे वर्ष छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। स्वामी राजकीय विवेकानंद मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को भी इसी प्रकार राजस्थान के राजकीय विद्यालयों की तरह छात्रवृत्ति दे है। 6ठी से 8वीं SC और ST के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति इस प्रकार से है। कक्षा 6 से 8 के लिए 75 रुपये प्रति माह SC और ST दोनों के लिए, यानी 7500 रुपये 750 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी।
6 से 8 तक 125 रुपये प्रति माह यानी 1250 रुपये प्रत्येक साल के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। 31/7/2023 तक हमें ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद 6 से 8 में अन्य पिछड़ा वर्ग के ओबीसी वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए किस प्रकार की छात्रवृत्ति देय है। तो ओबीसी से संबंधित हो यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययनरत हो विद्यालय में। इसमें एक शर्त है, वार्षिक आय माता पिता की 2.5 लाख रुपए से अधिक न हो और आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी हो। विद्यार्थी का कक्षोन्नति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पीछे वाली शर्त, विद्यार्थी को कहीं दूसरे स्रोत से छात्रवृत्ति न मिल रही हो। वर्ष में केवल एक बार छात्रवृत्ति दी जाएगी। इनके लिए छात्रवृत्ति की जो दर है वो डे स्कॉलर विद्यार्थियों के लिए 100 रुपये प्रति माह और हॉस्टलर के लिए 500 रुपये प्रति माह है, यानी 1000 रुपये प्रति वर्ष इनको छात्रवृत्ति देय है। कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र एससी के जो छात्र हैं उनको किस प्रकार की छात्रवृत्ति मिलती है। एक तो विद्यार्थी अनुसूचित जाति से संबंधित हो, 9वीं और 10वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो, माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक न हो और आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी हो। विद्यार्थी को किसी भी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति न मिल रही हो, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो और वर्ष में केवल 1 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। यदि विद्यार्थी दूसरी साल भी उसी कक्षा में आता है तो उसको छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। इसमें हमें एक खास बात ध्यान रखनी है, केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा एवं छात्रवृत्ति राशि का भुगतान आधार से सीडेड बैंक खाते में डीबीटी द्वारा किया जाएगा। यानी जो विद्यार्थी का बैंक अकाउंट है वो आधार से जुड़ा हुआ होना अनिवार्य है। इसमें छात्रवृत्ति की दर 3500 रुपये डे स्कॉलर के लिए और 7000 रुपये हॉस्टलर के लिए। डे स्कॉलर यानी जो नियमित रूप से विद्यार्थी विद्यालय में आते हैं उनके लिए। 31/7/23 इनकी भी अंतिम दिनांक है फॉर्म अप्लाई करने की। अब कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को किस प्रकार की छात्रवृत्ति और कितनी छात्रवृत्ति मिलती है। तो बाकी शर्तें ऊपर वाली हैं। केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत आधार ऑथेंटिकेशन इनके लिए भी अनिवार्य है। इसमें 9वीं और 10वीं के लिए 225 रुपये डे स्कॉलर के लिए प्रति माह यानी ईयरली 2250 रुपये और 750 रुपये इनको एक मुश्त पुस्तकें और एड हॉक ग्रांट मिलती है। टोटल 3000 रुपये इनको मिलेंगे। इसी प्रकार से हॉस्टलर के लिए 525 रुपये प्रति माह और 1000 रुपये एक मुश्त राशि इनको मिलती है। कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत ओबीसी वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको किस प्रकार की छात्रवृत्ति मिलती है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित तो बच्चा नियमित रूप से अध्ययनरत हो, माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से जारी हो, कक्षानोत्ती प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। किसी भी सार्वजनिक या अन्य किसी भी स्रोत से उसको छात्रवृत्ति न मिल रही हो, वर्ष में एक बार छात्रवृत्ति दी जाएगी और केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। इनको एक मुश्त 4000 रुपये वार्षिक के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती है। अंतिम दिनांक 31/7/23 है इनकी भी। अब आगे कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के जो विद्यार्थी हैं, एमबीसी के जो विद्यार्थी हैं, एमबीसी वर्ग के अंदर बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाडिया लोहार, गाडोलिया, गुर्जर, रायका, रेबारी, देबासी, गडरिया, गाडरी, गायरी जातियां शामिल हैं। यानी इन जातियों से संबंधित यदि विद्यार्थी हमारे पास अध्ययनरत हैं तो वो एमबीसी वर्ग में आएंगी। विद्यार्थी नियमित रूप से 6ठी से 10वीं में अध्ययनरत हो, माता पिता की आय 2 लाख रुपए से अधिक न हो
और आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी हो। बाकी शर्तें वही है। विद्यार्थी को अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति न मिल रही हो, 1 वर्ष में एक ही छात्रवृत्ति दी जाएगी और छात्रवृत्ति की दर इस प्रकार रहेगी। छात्र 50 रुपये प्रति माह, 500 रुपये 10 माह के, छात्रा को 100 रुपये प्रति माह, कक्षा 6 से 8 के लिए है ये, और 9वीं से 10वीं छात्र को 60 रुपये प्रति माह और छात्रा को 120 रुपये प्रति माह कक्षा 9 से 10 में मिलेंगी। इसके बाद सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति इस प्रकार की होगी। यानी विद्यार्थी है वो इस प्रकार सफाई से जुड़े या स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्ति के परिवार से हो और उसके पास स्थानीय निकाय या सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। विद्यार्थी 1 से 10 कक्षा में अध्ययनरत हो। बाकी शर्तें वही। इनके भी केंद्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है। छात्रवृत्ति की दर इस प्रकार से है। 1 से 10 के लिए 3500 रुपये जो डे स्कॉलर हैं, नियमित विद्यार्थी हैं उनके लिए, और हॉस्टलर के लिए 3 से 10 तक 8000 रुपये प्रति वर्ष इनको छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके बाद प्री कारगिल एवं पोस्ट कारगिल युद्धों तथा विभिन्न इमरजेंसी काउंटरों में शहीद स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को दे छात्रवृत्ति। इसके लिए पात्र जो शर्त रखी है वो पूरी हो। प्री कारगिल एवं पोस्ट कारगिल युद्धों से संबंधित या इमरजेंसी काउंटर में शहीद स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों पर आश्रित जो विद्यार्थी हैं उनको ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस हेतु सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। विद्यार्थी कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत हो, अन्य किसी स्रोत से छात्रवृत्ति न मिल रही हो, वर्ष में 1 छात्रवृत्ति दी जाएगी और इसके लिए जो दर है वो सभी बच्चों के लिए 1 से 12 तक 180 रुपये प्रति माह, 1800 रुपये प्रति वर्ष के लिए देय होगी। भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति, यानी केवल लड़कियों को कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत हैं भूतपूर्व सैनिकों की जो पुत्रियां हैं उनको ये छात्रवृत्ति मिलती है। इसके लिए सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। विद्यार्थी कक्षा 11 से 12 में अध्ययनरत हो और गत कक्षा में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए हों। बाकी शर्तें वही है। इनके लिए जो छात्रवृत्ति की दर है वो 100 रुपये प्रति माह निर्धारित है, यानी 1000 रुपये 10 महीनों की। इसके बाद कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी जो SC वर्ग के विद्यार्थी हैं, कक्षा 12 और 11 में अध्ययनरत SC वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, तो कक्षा 12 और 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी जो नियमित अध्ययनरत हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार या उस स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, आय प्रमाण पत्र भी उस स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, और माता पिता और संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए की सीमा तक हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है, छात्रवृत्ति की राशि जन आधार कार्ड में दर्ज विद्यार्थी के बैंक खाते में दी जाएगी। जन आधार में विद्यार्थी बैंक खाता नहीं होने की स्थिति में जन आधार कार्ड में विद्यार्थी का बैंक खाता जुड़वाना होगा। विद्यार्थी आवेदन में प्रदर्शित बैंक खाता बैंक नियमों के अनुसार KYC पूर्ण स्वयं खाता धारक हो और आधार सीडेड अकाउंट हो, यानी विद्यार्थी का स्वयं का अकाउंट है वो जन आधार से पहले जुड़वाना है और फिर उसको आधार से ऑथेंटिकेट करवाना है। इनको जो छात्रावासी हैं हॉस्टलर हैं उनको 400 रुपये प्रति माह और डे स्कॉलर को 250 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति मिलती है। इसके बाद कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति ST वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए किस प्रकार से निर्धारित हैं छात्रवृत्ति, तो सारी शर्तें ऊपर वाली ही हैं। इसमें केवल राशि है वो छात्रावासी के लिए 380 रुपये प्रति माह और डे स्कॉलर के लिए 230 रुपये प्रति माह निर्धारित हैं।
इसके बाद कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत अति पिछड़ा वर्ग MBC विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति देय है, तो उसके लिए विद्यार्थी है वो MBC वर्ग से संबंधित होना चाहिए। बाकी शर्तें वही हैं और इनको 230 रुपये प्रति माह डे स्कॉलर के लिए, 380 रुपये प्रति माह छात्रावासी के लिए राशि छात्रवृत्ति की मिलती है। अब OBC, DND, EBC वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए, इन विद्यार्थियों के लिए कुछ श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। 17 श्रेणी निर्धारित की गई हैं। इन 17 श्रेणियों के विद्यार्थी ही इस वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, जैसे BPL कार्ड धारक की पुत्री या पुत्र, अंत्योदय कार्ड धारक की पुत्री या पुत्र, स्टेट BPL कार्ड धारक महिला की पुत्री या पुत्र, अनाथ बालक बालिका, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री या पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री या पुत्र और विशेष योग्यजन स्वयं या विशेष योग्यजन की पुत्री या पुत्र इसके लिए पात्र होंगे। और इस छात्रवृत्ति में न्यूनतम 60% से अधिक अंक वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी शर्तें वही, 2.5 लाख रुपए से माता पिता की आय अधिक नहीं होनी चाहिए और आधार से जुड़ा हुआ बैंक अकाउंट होना चाहिए। इनको एक मुश्त 5,000 रुपये की राशि है वो राज्य सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि किस किस वर्ग में कौन